जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ उन चमत्कारों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले एक हफ्ते से लगातार हमारे साथ हो रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बहुत से लोगों के प्रश्न मिले कि गुरुजी वीडियो क्यों नहीं आ रही, एक हफ्ता हो गया है, बहुत देरी हो रही है। आखिर इस प्रश्न के पीछे का रहस्य क्या था? दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से और नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद से हम पिछले एक हफ्ते से घूम रहे हैं लगातार। कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ माथा टेका, किन किन किरदारों से मिले। जब आप सभी लोग सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जब गुरु का आदेश होता है तभी भक्त के साथ या साधक के साथ वैसे अलौकिक चमत्कार होते हैं। इसलिए दोस्तों पिछले एक हफ्ते से हमारे साथ जो चीज़ें घट रही हैं, जिसकी वजह से हमें सब समझ में आ रहा है, वो थोड़ी सी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को पता चलेगा कि किस प्रकार से चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी अपने भक्तों की सहायता कर रहे हैं। तो बिना समय खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने 1.5 हफ्ते पहले नीम करोली बाबा जी के ऊपर एक कहानी डाली थी, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार नारायण बाबा जी नीम करोली बाबा जी के चरणों से जुड़े, किस प्रकार से नीम करोली बाबा जी उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। वो सारी जानकारी हमने आपको दी थी। परंतु दोस्तों, वो कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, वहीं से उस कहानी का एक दूसरा पहलू शुरू होता है। दरअसल उस वीडियो को डालने के बाद हमने चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया था कि गुरुदेव, आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपके भक्तों तक पहुंच गई है। गुरुदेव, अब हम अपने जीवन की यात्रा शुरू करना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहां पर वो पुण्य आत्माएं विराजमान हैं। दोस्तों, इतना कहते ही जो हमारा कमरा है, जहाँ पर हम पूजा करते हैं, जहाँ चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, हमने वहाँ पर उनके चरणों को हाथ लगाकर प्रणाम किया और अपना शीश उनके चरणों में झुकाया। जैसे ही हम नीचे आए, नीचे के कमरे में जब हम गए, हमने अपने फ़ोन पर 2 मैसेज देखे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 2 मैसेज आए हुए थे कि गुरुजी, उन प्राचीन और गुप्त मंदिरों का बखान करना मना है, क्योंकि स्वयं नीम करोली बाबा जी ने मना किया था कि उन मंदिरों के बारे में जानकारी नहीं देनी या उन मंदिरों के बारे में चर्चा नहीं करनी कि वो मंदिर कहाँ स्थित है, किस तरीके से वहाँ पर पहुँचा जाए। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया था ये सब चीज़ें कि स्वयं नीम करोली बाबा जी ने मना किया था कि इस बारे में चर्चा नहीं करनी। उसी के बाद हमने उस किरदार से बात करी कि किस प्रकार से उस मंदिर तक पहुंचा जाए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, स्वयं उस किरदार ने कहा कि हम गुरुजी आपको लेकर चलेंगे, जहां जहां उनके प्राचीन गुप्त मंदिर है वहां वहां आपको लेकर चलेंगे। दोस्तों, यात्रा कहीं और की होनी थी, परंतु गुरु के आशीर्वाद से पहुंचे कहीं और वहां पर कौन से किरदार हमें मिले, सोचकर आश्चर्यचकित होंगे। दोस्तों, जब हम अपनी पहली मंजिल पर पहुंचे, सबसे पहले जो नीम करोली बाबा जी का गुप्त मंदिर है, जब हम वहां पहुंचे, वहां हमें एक ऐसा किरदार मिला जो एक पुण्य आत्मा का वंश है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि नारायण बाबा जी की 3 संतानें हुई थी, तीनों के तीनों पुत्र थे, और हम कुछ समय पहले उन सभी का साक्षात्कार कर चुके हैं। वहाँ जो हमें एक बंधु मिले, जो हमें वहाँ पर एक व्यक्ति मिले, वो नारायण बाबा जी की ही संतान थे। उनसे वार्तालाप हुई, हमने अपने जीवन के बारे में उन्हें सब चीज़ें समझाई। उन्होंने हमें यही कहा कि तुम बिना आदेश के इस मंदिर में नहीं आए हो, तुम्हें किसी ना किसी ने भेजा ज़रूर है। हमने उन्हें बताया कि जब हम मंदिर की तरफ रुख कर रहे थे तो अंदर ही अंदर राम नाम का जाप चल रहा था, और एक जगह आकर हम ठहर गए, हम रास्ता भूल गए, क्योंकि दोस्तों माया इस प्रकार से शिकंजा कसती है कि अच्छे अच्छे व्यक्ति
घूम जाते हैं। उन्होंने स्वयं बताया कि बहुत से किरदार, बहुत से लोग इस मंदिर को पिछले 5-10 साल से ढूंढ रहे हैं, परंतु आधे रास्ते ही लौट जाते हैं। उन्हें मंदिर मिलता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर GPS भी काम नहीं करता। जब हम अपनी मंजिल पर पहुँचे तो हम भी 5 या 10 मिनट के लिए भ्रमित हुए, परंतु हम समझ गए थे कि माया अपना शिकंजा कस रही है। उसी समय जब हमें ऐसा लगा कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, उसी समय हमने हाथ जोड़कर माँ आदि पराशक्ति महामाई जगदम्बा महाकाली के सामने नतमस्तक होकर कहा कि माँ, हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। तू स्वयं हमारा हाथ पकड़कर हमें लेकर चलेगी क्योंकि हम तेरे ही दर्शन करने जा रहे हैं। उस समय जब हम वहाँ खड़े थे तो एक लड़का हमारे साइड से निकल रहा था। हमने सिर्फ उससे इतना ही पूछा कि बंधुवर, यहाँ पर वो मंदिर कहाँ पर है? तो उस बच्चे ने मुस्कान दी हल्की सी और उसने कहा कि आप ऐसे जा कर के उस रास्ते से घूम जाइए, आपको वहाँ पर मंदिर मिल जाएगा। और हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने उस पुण्य आत्मा का साक्षात्कार किया, उन्हें प्रणाम किया, माँ के चरणों में नतमस्तक हुए और उन्हें सारी गाथा समझाई। उन्होंने स्वयं कहा कि तुम्हारे सिर पर किसी शक्ति का आशीर्वाद है क्योंकि तुम यहाँ स्वयं नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ भेजा गया है। फिर हमने उन्हें सब वार्तालाप बताई। थोड़े समय के बाद हम एक और ऐसे गुप्त मंदिर में पहुंचे जहाँ पर वो पुण्य आत्माएं विराजमान हैं जो कभी नीम करोली बाबा जी की गोद में खेला करती थी। जी हाँ दोस्तों, नीम करोली बाबा जी ने दिल्ली में 4 या 3 मंदिर ऐसे हैं जो अपने हाथ से जिनकी नींव रखी है, जहाँ पर उन्होंने स्वयं जमुना किनारे से खुदाई करवा करके श्री हनुमान जी को प्रकट किया था और वो ही प्रतिमाएं वहाँ पर स्थापित की गई हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले जो हमने कम्युनिटी सेक्शन में चित्र डाले हैं जहाँ पर श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हैं, पीछे नीम करोली बाबा जी की मूर्ति है और एक पंचमुखी हनुमान जी हैं। दोस्तों, वो तस्वीरें हमारी खुद के हाथों से खींची गई है। दरअसल हम 1 हफ्ते से उन मंदिरों को विजिट कर रहे हैं, वहाँ के वातावरण को देख रहे हैं जहाँ पर स्वयं नीम करोली बाबा जी एक वक्त पर आके ठहरा करते थे। उनके चरण पादुकाएं, उनकी पवित्र चीज़ें, उनके सोने का पलंग, जिस प्रकार से वो वहाँ बैठकर भक्तों को ज्ञान दिया करते थे, वार्तालाप किया करते थे, वहाँ वो चीज़ें आज भी हूबहू वैसी मौजूद हैं। हमने उन सब चीज़ों का साक्षात्कार किया, उन्हें प्रणाम किया और वहाँ पर बहुत सी ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हैं। जब आप वहाँ कदम रखेंगे तो स्वयं आपको पता चल जाएगा कि स्वयं माँ भगवती का आशीर्वाद वहाँ विराजमान है और स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी वहाँ पर विराजमान हैं। इसी के साथ जब हम तीसरे मंदिर की ओर रुख हमने किया जहाँ पर नारायण बाबा जी की एक दूसरी संतान विराजमान है, तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर मंगलवार के इस दिन वहाँ पे आरती वगैरह होती है। काफ़ी अच्छे तरीके से श्री हनुमान जी का कीर्तन होता है और वहाँ पर बहुत कुछ चलता रहता है। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें एक ऊर्जा का आभास हुआ क्योंकि सामने चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी विराजमान थे और उसी के साथ नीम करोली बाबा जी की कई अनेक तस्वीरें लगी हुई थी। जब वहाँ पर राम स्तुति चल रही थी तब हमारा ध्यान, हमारी लो चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ गई। बहुत ज़ोरों शोरों से पाठ चल रहा था और हमारी आंखों में आंसू थे। न जाने क्या बातें अंदर ही अंदर चिरंजीवी गुरुपिता तक पहुंच रही थी। उसी के बाद जब हमारा ध्यान पूरी तरीके से सक्रिय हो गया तो हमारी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। थोड़े समय के बाद एक धुंधला धुंधला सा दृश्य सामने घटा। हमने देखा कि एक लकड़ी का पलंग है, उसके ऊपर कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका वजन बहुत भारी है, जो देखने में भी बहुत अधेड़ है और वो हमें इस प्रकार से देख रहे थे मानो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। जब हमने उनकी तरफ रुख किया तो हमें सामने नीम करोली बाबा जी बैठे हुए दिखाई दिए अपने पलंग पर। तो उन्होंने हमसे गर्दन हिला करके पूछा, हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ उन्होंने यही पूछा इस प्रकार से इशारा करते हुए। उस समय हमारी आंखों से आंसू निकल रहे थे तो हम समझ गए थे कि वो यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों रो रहा है, क्या समस्या है तुझे। तो हमने गर्दन हिलाकर इस प्रकार से इशारा किया। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने हाथ उठाकर इस प्रकार से आश्वासन दिया और हमारी आंखों से आंसू पहुँचे। जब हमारी आंखें खुली तो हमारी आंखों से जो निकल रहे आंसू थे वो सूख चुके थे। दोस्तों, वहाँ स्वयं नीम करोली बाबा जी ने अपने उस पवित्र मंदिर में जहाँ कभी वो आकर विराजमान हुआ करते थे, अपने भक्तों को ज्ञान दिया करते थे, जब वहाँ पर ये चमत्कार हमारे साथ हुआ तो हम समझ गए कि यहाँ पर स्वयं उनका वास आज भी है। दोस्तों,
बहुत कम लोग जानते हैं कि नीम करोली बाबा जी गृहस्थ जीवन में थे। सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उनकी 3 संतानें थी। जी हाँ दोस्तों, ये ज्ञान हमें उन्हीं के द्वारा पता लगा है, क्योंकि जब तक उनका आदेश नहीं होगा, परिंदा भी उस मंदिर में, उन पवित्र स्थानों में पर नहीं मार सकता। क्योंकि दोस्तों, जिसको आज्ञा होती है, जिसको स्वयं चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं, वो ही उन प्राचीन मंदिरों का रुख करता है और वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। जब हम वहाँ बैठे तो हमें बहुत सी चीज़ें अंदर से पता लगी। दरअसल नीम करोली बाबा जी गृहस्थ जीवन में थे और उनकी 3 संतानें हुई, जिसमें से उनके 2 पुत्र और 1 लड़की थी। जिसमें से 2 पुत्रों का कुछ समय पहले निधन हो चुका है, परंतु उनकी बेटी आज भी जिंदा है। परंतु उनके बारे में कोई भी जानकारी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। बहुत से लोग हमारी बात सुनकर गूगल करना शुरू कर देंगे, सर्च करेंगे कि कहाँ पर है क्या। कोई भी जानकारी किसी को हासिल नहीं होगी, क्योंकि स्वयं चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी उनकी देखरेख कर रहे हैं। उन्हें माया से बचाकर उन्होंने आज तक रख रखा है। 2 पुत्र थे और उनकी 1 लड़की थी। दोनों का निधन हो चुका है, परंतु उनकी पुत्री आज भी जीवित है। हमने एक पुण्य आत्मा के जरिए उनकी एक छवि देखी है। हूबहू नीम करोली बाबा जी हैं और वो भी गृहस्थ जीवन में हैं। दोस्तों, बहुत से रहस्य आज भी छुपे हुए हैं। आप जानते हैं, नीम करोली बाबा जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर उन्होंने गोबर से हनुमान जी बनाए थे, जहाँ उन्होंने बैठकर कई सालों तक तपस्या की थी, बंद कमरे में, वो भी अंधेरे में। वहाँ पर जब वो बैठा करते थे तो अनेकों प्रकार के सांप उनके शरीर से लिपट जाया करते थे और वहाँ वो राम नाम का जाप किया करते थे, कुछ इस प्रकार, राम 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 राम। इस चीज़ से रिलेटेड आपको बहुत सी रिकॉर्डिंग्स YouTube पर मिल जाएंगी जो उनकी ही असली आवाज़ में है। दोस्तों, एक बारी की बात है, ये जानकारी हमें एक पुण्य आत्मा ने दी है जो नारायण बाबा जी के संतान है। उन्होंने एक बारी बताया कि जब नीम करोली बाबा जी अपनी गुफा में गए तो वो अंदर से किवाड़ बंद कर लिया करते थे। एक बारी नारायण बाबा ने एक छेद से देखा कि नीम करोली बाबा जी अंदर जाकर श्री हनुमान जी का रूप बदल लेते हैं। दोस्तों, स्वयं चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी नीम करोली बाबा जी की देह धारण करके विराजमान थे। दोस्तों, क्योंकि आज के इस घोर कलयुग में आज भी चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी देह धारण करके अपने भक्तों का कल्याण इसी प्रकार से कर रहे हैं और स्वयं देवादिदेव महादेव भी देह धारण करके इसी मृत्युलोक में हैं, जो आज भी अपने भक्तों की सहायता कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है और जो व्यक्ति आत्मा की गहराई से चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ेगा और जब उसकी परीक्षाएं होंगी और जब वो परीक्षाओं में सफल होगा, तभी वो उन चीज़ों का, उन पुण्य आत्माओं का और उन मंदिरों का रुख कर पाएगा। दोस्तों, कितने सालों से, तकरीबन 5 साल से हम भी इन चीज़ों में लगे हुए हैं, परंतु जब परीक्षाओं में सफल हो गए, जब पूरे अंदर तरीके से दृढ़ हो गए, गुरु ने ठोक पीट करके देख लिया कि अब ये दृढ़ है, अब ये अपने मार्ग से नहीं भटकेगा, तब उन्होंने उन सब चीज़ों को हमारे साथ साझा किया है। दोस्तों, बहुत ही गूढ़ रहस्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि 3 ऐसे चमत्कारी मंदिर जो दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर हैं और आज भी लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाता, क्योंकि बहुत से लोग उन जानकारियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुरु के आदेश के खिलाफ जाना सरासर गलत है और इस चीज़ का बहुत बड़ा खामियाजा आप लोगों को भुगतना होगा। इसलिए इस चीज़ को स्मरण रखते हुए हम चेतावनी देते हैं, जो लोग उन मंदिरों के बारे में जानते हैं, गलती से भी कमेंट सेक्शन में ना लिखें कि हम जानते हैं, हमें पता है, वहाँ है, यहाँ है। कोई भी उन मंदिरों के बारे में चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं बाबा जी का आदेश था कि इन चीज़ों में चर्चा नहीं करनी, वरना दोस्तों आज लाखों करोड़ों लोग वहाँ पहुँच जाते और उन मंदिरों की पवित्रता भंग हो चुकी होती। इसलिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को रहस्य रखना है। एक छोटा सा चमत्कार जो स्वयं चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से और नीम करोली बाबा जी की कृपा से हमारे साथ हुआ, वो आप सभी लोगों के साथ हमने आज साझा किया है। क्योंकि दोस्तों, कल ही हनुमानी का 4था अध्याय डालना था, अवर्णीय का वर्णन,
परंतु बाबा जी के आदेश से, चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी की कृपा से वो चीज़ वहीं रोक दी गई। हम जैसे ही वीडियो डालने लगे उन्होंने कहा कि नहीं, एक दिमाग में थॉट आया कि नहीं पुत्र, ये नहीं, पहले इस कार्य को करो, उसके बाद इसे करना। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें आप सभी लोगों के समक्ष आने वाली हैं बहुत कम समय में, इसलिए चैनल से जुड़े रहें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम आशा करते हैं आप सभी लोग शेयर ज़रूर करेंगे और बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे कुछ ऐसी बातों के साथ, छोटे छोटे चमत्कारों के साथ, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सी ऐसी और जगहें हैं जिन्हें हम विज़िट करेंगे और आप सभी लोगों के साथ वो छोटे छोटे चमत्कार, वो रहस्य साझा करेंगे। तब तक के लिए थोड़ी प्रतीक्षा ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर ये प्रश्न उठ रहे हैं कि गुरुजी, आप हर जगह जा रहे हैं, आप हर चीज़ को देख रहे हैं, आप हमारे साथ उन चीज़ों को साझा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोस्तों, गुरु के आदेश के खिलाफ हम भी नहीं जा सकते, इसलिए उचित समय पे सब चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे प्रदान की जाएंगी। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।